Good morning, all of you. Myself Harishankar Yadav, Assistant Professor Chemistry. देखो, आज अपन बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का जो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है उसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट, इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखो कि एक केमिकल रिएक्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द रिएक्शन एंड द सराउंडिंग एरिया। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको अपन क्या मान लेते हैं? एक सिस्टम मान लेते हैं। क्या मान लिया? एक निकाय या सिस्टम मान लिया। लेकिन वो भी क्या करती है? एनर्जी ग्रहण करती है या एनर्जी निकालती है। अर्थात जो उस निकाय और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और वैसे देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसको देखते हैं ना तो थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है चेंज। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? हीट और चेंज, अर्थात हीट का चेंज। अब देखो, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन ए केमिकल रिएक्शन सिस्टम, जो केमिकल रिएक्शन है वो सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स अकर्स, वो एक साथ होता है, एंड वर्क या हीट, जिसमें कार्य भी होता है और हीट का क्या होता है? फ्लो भी होता है। और देखो, द सिस्टम इज डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ। मैंने पहले भी बताया है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको अपन ने क्या मान लिया? एक सिस्टम मान लिया। और द सराउंडिंग्स आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विथ विच द सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी या मैटर। अर्थात जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अलावा जो बाहरी पार्ट है वो किसके अंतर्गत इन्वॉल्व होगा? एक सराउंडिंग के अंतर्गत। अब देखो, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन ए केमिकल रिएक्शन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स अकर एंड वर्क या हीट, अर्थात डेल यू इक्वल टू क्या आएगा? Q प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो डेल यू क्या है? देखो, डेल यू या इसको अपन डेल ई भी बोल सकते हैं, इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या है? डेल इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कहने का मतलब डेल यू बराबर क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी। और क्यू क्या है? क्यू इज हीट, क्यू इज क्या है? हीट। और डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? वर्क, कार्य, अर्थात कार्य कितना हुआ। तो डेल यू इक्वल टू क्या हो गया? क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो कि यदि अपन बात करें डेल यू की, दोबारा से अपन देखें तो देखो डेल यू क्या होगा? डेल यू इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। और डेल यू या डेल इज द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द सिस्टम, अर्थात जो भी पार्टिकल इस सिस्टम के अंतर्गत हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, उनका सम होता है। तो देखो, इसके बाद में बात करते हैं अपन वर्क की। डब्ल्यू इज द क्या होता है कि डब्ल्यू इज द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो कार्य को अपन मैकेनिकल रूप से शो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, अर्थात एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो मैकेनिकल ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, वो किसके अंतर्गत आता है?
वर्क के अंदर, कार्य के अंदर। और हीट देखा जाए तो हीट किससे डिनोट किया अपन ने, Q से। तो Q इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड वन अपॉन कॉन्टैक्ट। अर्थात जो हीट देखा जाए ना, तो जैसे मान लो एक कोई गर्म वस्तु है और एक ठंडी वस्तु है, दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको अपन Q हीट के माध्यम से दर्शाते हैं। तो देखो ऑल एनर्जी ट्रांसफर कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर हीट या वर्क। इसके बाद में देखो कि इस रिएक्शन के अंतर्गत Q कब पॉजिटिव में आएगा, जो इसका साइन है, और कब नेगेटिव में आएगा, और W का कब साइन है पॉजिटिव आएगा और कब नेगेटिव आएगा। तो देखो मान लो कि ये एक क्या है, सिस्टम है, जहाँ पे रिएक्शन है सिस्टम में। तो देखो इसमें एक तो सिस्टम के ऊपर कार्य होगा और एक किसके द्वारा कार्य हो रहा है, सिस्टम के द्वारा कार्य हो रहा है। तो देखो जब पहले देखते हैं कि W पॉजिटिव कब होगा, अर्थात वर्क के आगे जो पॉजिटिव का साइन है वो कब आता है। तो देखो W पॉजिटिव फॉर वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, अर्थात सिस्टम के ऊपर कार्य हो रहा है, किसके द्वारा, सराउंडिंग्स के द्वारा। देखो ये सिस्टम है और इसके बाहरी पार्ट क्या है, सराउंडिंग्स, ठीक है। तो सिस्टम के ऊपर कार्य हो रहा है, किसके द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा। तो किसका सिग्नल आएगा, पॉजिटिव W आएगा, ठीक है। दूसरा देखा जाए -W, तो सिस्टम के द्वारा खुद के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो W का सिग्नल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अर्थात -W फॉर वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, अर्थात सिस्टम के द्वारा खुद के द्वारा कार्य किया गया है, तो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन पॉजिटिव Q की। देखो पॉजिटिव Q का मतलब क्या होगा, कब आएगा, कि पॉजिटिव Q फॉर हीट एडेड इनटू द सिस्टम फ्रॉम द सिस्टम्स, अर्थात सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग के द्वारा किसी सिस्टम के ऊपर एनर्जी का ऐड किया जाता है, अर्थात हीट इज एब्जॉर्ब्ड, तब सिग्नल क्या आएगा, पॉजिटिव का, ठीक है। लेकिन नेगेटिव का साइन कब आएगा यहाँ पे, जब नेगेटिव Q फॉर द हीट रिलीज बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है टू द सराउंडिंग को। तो देखो सीधी सी बात है कि जब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q का साइन आएगा पॉजिटिव का, और जब सिस्टम रिलीज कर रहा है एनर्जी तो क्या आएगा, नेगेटिव, और रिलीज करके किसको देगा, सराउंडिंग को देगा। तो देखो आगे से ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो बात करते हैं अपन कि ए फ्यू मोर पॉइंट्स रिकॉल दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड। यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसमें ऊर्जा का क्या होता है, संरक्षण होता है। इफ डेल्यू डज नॉट इक्वल 0, अर्थात यहाँ पे डेल्यू क्या होता है, 0 नहीं होता है इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर, देन एनर्जी मस्ट हैव बीन ट्रांसफर इनटू या आउट ऑफ द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट या वर्क, अर्थात या तो ऊर्जा ग्रहण होगी या ऊर्जा रिलीज होगी, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन कि कार्य जो वर्क है इज द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। तो देखो वर्क बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क का फॉर्मूला आता है वो ये आता है। और देखो इसके अंदर प्रेशर इज ए फोर्स और ए यूनिट एरिया, अर्थात P इज क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया के अंदर काउंट होगा। तो देखो इस वीडियो के अंतर्गत आपको समझ में आया होगा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका फॉर्मूला कहाँ से क्रिएट हुआ, इसके अंदर होता क्या है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, वर्क का साइन पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है, क्यू का साइन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। ये थ्योरेटिकल एग्जाम में नहीं,
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके हिसाब से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।